हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इसमें जो नंबर 1 पर आती है वो आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रामावतार है, मतानुसार, छात्रालय, मायाधीन, शिवालय, भानुदय, अतीब और लघु ऊर्जा। इसमें नोट करके दे रखा है कि बीच में बड़ा अक्षर आता है। जो शब्द होते हैं दीर्घ संधि के, उनके बीच में बड़ा शब्द आएगा। वो बड़ा आ भी हो सकता, बड़ी ई भी हो सकता है या फिर बड़ा ऊ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल राम अवतार, इसमें माँ के बाद में बड़ा आ आया हुआ है। मतानुसार में ता के बाद में बड़ा आ है। छात्रालय में भी बड़ा आ है। मायाधीन में भी आ है बड़ा। जैसे ये शब्द है भानुदय, ना के साथ में जो बड़ा ऊ दे रखा है। अतीब में बड़ी ई की मात्रा है। लघु ऊर्जा में बड़ा ऊ है। और ये अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि की पहचान ये है, जो गुण संधि से संबंधित अक्षर होंगे उनके बीच में एक ही मात्रा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है देवेंद्र, बा के ऊपर एक ही मात्रा है। परमेश्वर, राजेंद्र, रमेश, मतलब जितने भी शब्द होंगे गुण संधि के, उनमें बीच में एक ही मात्रा होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे महर्षि है तो इसमें कोई भी एक ही मात्रा नहीं है। तो इसको कैसे याद रखना? कोई भी ऋषि शब्द जिसमें आएगा वह गुण संधि से संबंधित होगा। अगर कोई भी हिंदी का शब्द आए जिसमें ऋषि वर्ड हो तो वो समझ जाना कि वह गुण संधि से संबंधित है। और जिसमें बीच में एक ही मात्रा है तो वो गुण संधि से ही संबंधित है। जैसे कि देवेंद्र हो गया, रमेश हो गया। और इससे जो अगली संधि है वो है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में औ की मात्रा होगी। जैसे कि सदैव में एक एक, जलोद, महोज, बनोद, तो इसमें औ की मात्रा है। वृद्धि संधि का जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें स्त्री की मात्रा मिलेगी। चौथे नंबर की जो संधि है वो है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या है? शब्द के बीच में जो है आधा अक्षर होगा। जो भी यण संधि के एग्जाम्पल होंगे उसके जो शब्द होंगे उसके बीच में हमेशा आधा अक्षर मिलेगा। जैसे अत्यंत में आधा ता है, अत्यधिक में आधा ता है, प्रत्येक में आधा ता है, प्रत्यंग में भी आधा ता है, अभ्यागत में भी आधा भा है। स्वर संधि का जो आखिरी टाइप का 5वें नंबर की है वह अयादि संधि। इसमें अधिकतर शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं होती है। मतलब कि अयादि संधि के जो भी एग्जाम्पल हैं उनमें कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं शयन, चयन, गायक, नायक, पवन। तो इसमें आप ये चीज़ देखना, कोई भी मात्रा नहीं है। अब चलो इन संधियों को एक नज़र में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये है स्वर संधि एक नज़र में। जब दीर्घ संधि है तो इसमें बीच में क्या आता है? बड़ा अक्षर आता है। उसके एग्जाम्पल राम अवतार, छात्रालय, रविंद्र, तो इसमें बड़ा शब्द आया हुआ है। अगली संधि है गुण संधि। इसमें एक ही मात्रा आती है शब्द के बीच में। जैसे कि देवेंद्र, नरेंद्र, गणेश, तो इसमें एक ही मात्रा है। तीसरे नंबर पे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में इस तरीके की आपको मात्रा मिलेगी शब्द के बीच में। जैसे एक एक, मत एक के, मौजदी। अगली संधि है यण संधि। यण संधि में शब्द के बीच में जो है आधा अक्षर होता है। जैसे अत्यल्प, अत्युक्ति, प्रत्येक। तो आप इन तीनों शब्दों को देखिए, इसमें आधा अक्षर बीच में है। अयादि संधि कोई भी मात्रा नहीं होती है। जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी वो अयादि संधि से संबंधित होगा। जैसे गायक, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है ऊपर। पावन में भी कोई मात्रा नहीं है। हवन में भी कोई मात्रा नहीं है। तो इन आसान ट्रिकों से हम याद रख सकते हैं स्वर संधि के कितने टाइप हैं और उनकी क्या क्या पहचान है।